राधे राधे, जय माता दी। आइए आज देवी भागवत के मंगलाचरण को समझने का प्रयास करते हैं, लेकिन उससे पहले कुछ डाउट है, उसको क्लियर कर लेते हैं। सबसे पहला डाउट ये आता है कि गुरुजी सबसे पहले हम मंगलाचरण बोलें या आरती करवा दें या फिर कोई भजन करवा दें। उसके बाद एक और अहम प्रश्न आता है कि गुरुजी हमको प्रतिदिन एक ही मंगलाचरण बोलना चाहिए या बदल बदल करके मंगलाचरण बोलना चाहिए। तीसरा प्रश्न ये आता है कि महाराज जी हमको ये बता दीजिए, जब व्यास गद्दी में जाएं तो हमको क्या क्या करना चाहिए और क्या क्या नहीं करना चाहिए। आइए पहले इन प्रश्नों के उत्तर को खोजते हैं, उसके बाद शानदार तरीके से मंगलाचरण को समझते हैं। सबसे पहला प्रश्न था आपका कि एक ही मंगलाचरण बोलना है या बदल बदल के बोलना है। देखिए वो आपकी क्षमता के आधार पर है। अगर आपको ज्यादा श्लोक याद हैं माता जी के तो आप बदल बदल के बोल सकते हैं, नहीं याद है तो आप एक ही मंगलाचरण को बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बिल्कुल ये मत सोचिएगा कि एक मंगलाचरण बोल रहे हैं तो ये गलत होगा, कहीं से भी गलत नहीं होता है। ठीक। दूसरा प्रश्न आपका था कि पहले आरती करवा दें या फिर मंगलाचरण करें। आइए आपको एक ट्रिक बता देते हैं, ठीक है ना। ट्रिक क्या है? आ मम सा, आ से हुआ आपकी आरती। अब आपको कभी भी डाउट नहीं हो, मन से क्या हुआ? मंगलाचरण, ठीक है ना, मन से मंगलाचरण। सा से क्या हुआ? संकीर्तन। अब आपको समझ में आ चुका होगा। जैसे ही आप व्यास गद्दी में बैठोगे, अपनी टीम को आप बताओगे कि सबसे पहले आप विधिवत ढंग से माता जी की आरती करो। आरती आपको चाहिए कि प्रतिदिन बदल बदल के करो, और ये बदल बदल के आरती कैसे कर पाओगे? जो स्वरूप का वर्णन आप कर रहे हो वो आरती आप करो, जैसी कथा हो उसके अनुकूल आपको आरती करनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद आपको शानदार तरीके से मंगलाचरण का गायन करना चाहिए, और जब मंगलाचरण हो जाए तो आप बताएं कि आइए वाणी को पवित्र करते हुए माता के संकीर्तन को थोड़ा सा करते हैं। उसके बाद आप कथा में प्रवेश कर जाओ। बात क्लियर हो गई है। तीसरा प्रश्न आपका था कि जब हम व्यास गद्दी में बैठेंगे, ये क्या है? ये व्यास गद्दी है, ये एक बड़े से विशाल मंच में बनी हुई है। तो यहां जाने से पहले आपको क्या करना चाहिए? आप जाते इसमें विराजमान बिल्कुल नहीं होंगे कि बस जाकर के गद्दी देखा और बैठ गए। तो क्या करोगे? सबसे पहले आप विधिवत ढंग से पूजन करोगे, प्रणाम करोगे, परिक्रमा करोगे, आरती करोगे, सूक्ष्म आरती। ठीक। अगर आपको मंत्र आता है तो बढ़िया है, नहीं अपने आचार्य से आप करवा लो। जो मंत्र आता है उसी मंत्र से आप इनका पूजन कर सकते हो। उसके बाद आप विराजमान हो जाओ, और जब आप व्यास गद्दी पर विराजमान हो तभी आप आरती करवाएं। उससे पहले आरती आपको नहीं करवानी है। आप आरती चाहें तो खुद भी गा सकते हैं या अपनी संगीत टीम से गवा सकते हैं। ज्यादातर हम संगीत टीम से गवाते हैं, अच्छा माना जाता है, ठीक है ना। और जब आरती हो सभी श्रोताओं को आप कहें कि आप अपने अपने स्थान पर खड़े हो जाएं। पूर्ण विश्वास है कि आपको समझ में आ गया होगा। फिर भी यदि नहीं आ रहा है तो आपके कमेंट का हार्दिक स्वागत है। आप कमेंट के माध्यम से अपने प्रश्न पूछ सकते हैं। तो आइए शानदार ऊर्जा और उत्साह के साथ आज की क्लास को शुरू करते हैं और जानते हैं देवी भागवत के मंगलाचरण को। तो आइए देवी भागवत मंगलाचरण का पहला श्लोक समझते हैं। पहला श्लोक यह है, इसको जब आप बोलेंगे तो हाथ को जोड़ करके और नेत्रों को बंद करके बोलेंगे। ठीक। किस प्रकार से बोलेंगे वो देखिए। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जय मुदीरयेत। फिर से देखिए, नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जय मुदीरयेत। चलिए अब हम अगला देखते हैं। अगला कुछ इस प्रकार है, यह है श्लोक।
इसको कैसे बोलेंगे वो देखते हैं। सृष्टौ या सर्गरूपा जगदानविधा पालनीय चराद्री संहारे चापि यस्या जगदीदमखिलम् क्रीडनं या पराख्या पश्यन्ति मध्यमाथो तदनु भगवती बैखरी वर्णरूपा सास्मद्वाचं प्रसन्ना विधि हरिगिरिसा राधितालंकरो। तो बड़ा ही मधुर है, ओज के साथ इसको बोलना है। जब आप बोले तो ओज आपके अंदर होना चाहिए। आई बात समझ में? अगर एक बार में समझना आए तो वीडियो को दोबारा देख लीजिए, सिंपल है। नेक्स्ट हमारा यह श्लोक है, इसको देखते हैं किस प्रकार से है। कात्यायनी महामाये भवानी भुवनेश्वरी संसार सागरे मग्नम मामुद्धर कृपामये ब्रह्म विष्णु शिवाराध्ये प्रसीद जगदम्बिके मनोभिलसितं देवी वरम देहि नमोस्तुते। कैसे बोलना है? कात्यायनी महामाये भवानी भुवनेश्वरी संसार सागरे मग्नम मामुद्धर कृपामये ब्रह्म विष्णु शिवाराध्ये प्रसीद जगदम्बिके मनोभिलसितं देवी वरम देहि नमोस्तुते। क्लियर हो गया? चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारा यह है, इसको देखिए, इसको कैसे बोलना है वो समझते हैं। प्रकाशमानां प्रथमे प्रयाणे प्रति प्रयाणेप्य मृतायमानाम् अन्तः पदव्याम नुसञ्चरन्ति मानंदरूपाम बलाम प्रपदे। इसको फिर से देखिए। प्रकाशमानां प्रथमे प्रयाणे प्रति प्रयाणेप्य मृतायमानाम् अन्तः पदव्याम नुसञ्चरन्ति। क्या है? मानंद रूपा मानंद रूपाम बलाम प्रपदे। ये अपना क्लियर हो चुका है। अब एक और है, उसको आप देखें। ये श्लोक जब आप बोल दोगे तो ये हो जाएगा कि पहले आपने क्या किया, पहले श्लोकों में आपने माता की स्तुति की है, माता से आपने प्रार्थना किया है, माता से आपने निवेदन किया है कि हे माँ, मैं आपकी कथा सुनाने जा रहा हूं, मेरी वाणी शुद्ध करो। और अब आप श्रोताओं को जो पुराण सुनाने जा रहे हो, श्रीमद् देवी भागवत महापुराण, उसके बारे में आप बताओगे कि वह पुराण कैसा है, श्लोकों के माध्यम से बताओगे। अंतिम है, इसको आप देखेंगे। अष्टादश पुराणानाम मध्ये सर्वोत्तमं परम। यहां पर रुकना है आपको संगीत वालों के लिए, यह म्यूजिक टोन होगा, ठीक। देवी भागवतम नाम धर्म काम अर्थ मोक्षदम। बात समझ में आई है? इसका अर्थ यहां लिखा हुआ है। सभी 18 पुराणों में यह श्रीमद् देवी भागवत पुराण सर्वश्रेष्ठ है और धर्म, अर्थ,
काम तथा मोक्ष को प्रदान करने वाला है। फिर से देखिए इसको, अष्टादश पुराणानां मध्ये सर्वोत्तमं परम देवी भागवतम नाम धर्म कामार्थ मोक्षदम। क्लियर हो गया ना? अगर आपको समझ में नहीं आया होगा तो कमेंट करिएगा, इसको पुनः बता देंगे, अच्छे ढंग से बोलने का प्रयास करेंगे लय के साथ। वीडियो को 2 से 4 बार देखेंगे तो हमें पूरा भरोसा है कि आपको बनने लगेगा। आइए नोट्स की एक छोटी सी जानकारी दे देते हैं, नहीं तो आप नाराज हो जाओगे, गुरुजी नोट्स के बारे में तो बताया नहीं। ठीक, ये है नोट्स आपका। ठीक, श्री राम कथा, भागवत कथा और सत्संग, इन तीनों का बहुत ही सरल नोट्स तैयार हो चुका है। अब भागवत कथा, श्री राम कथा सीखना कोई ज्यादा कठिन नहीं हो गया है, शर्त है कि आप में जज्बा और लगन होनी चाहिए। ठीक है, कैसे? आप देखिए श्री राम कथा का हमने नोट्स कैसे कैसे तैयार करा है। पहला नोट्स है 1449 रुपए। ये आपको हस्तलिखित मिलेगा और पीडीएफ में मिलेगा। ठीक है ना? बहुत शानदार नोट्स है, पीडीएफ हस्तलिखित रहेगा, एचडी क्वालिटी रहती है, भजन प्रसंग दृष्टांत हर चीज इसमें आपको मिल जाती है। अब खासियत क्या होगी कि सब कुछ अलग अलग होगा। पहले दिन का पीडीएफ अलग, दूसरे दिन का पीडीएफ अलग, सब कुछ अलग अलग होगा। ठीक, लेकिन यह रहेगा पीडीएफ में। ठीक, उसके बाद यह है कि हमको पीडीएफ नहीं चाहिए गुरुजी, हमको सीधे घर पर आप बुक ही दे दो, तो वो कितने मिलेगा? वो आपको मिलेगा 3800 रुपए में। पुस्तक में मिलेगा 3800 रुपए। आप आराम से, पहले दिन की कथा है तो पहला नोट्स लेकर जाओ, दूसरे दिन की कथा है दूसरा, ऐसे 9 दिन का पूरा अलग अलग, कहां पर प्रसंगानुकूल भजने हैं, कहां पर कौन सा दोहा बोलना है, कहां पर श्लोक बोलना है, और पुराणों का अंश कैसे समाहित करना है, दृष्टांत कैसे देना है, वो सब कुछ नोट्स में लिखा होगा। प्राप्त करने के लिए ये नंबर है, इसमें आप कॉल कर लेंगे। भागवत कथा का ठीक ऐसे ही नोट्स है। पीडीएफ हस्तलिखित अगर लेना है तो 489 रुपए पीडीएफ, लेकिन टाइपिंग में चाहिए तो 1389। अगर घर पहुंचा करके बुक में चाहिए तो आप 2200 रुपए दे सकते हैं। नंबर यही है। सत्संग नोट्स कथाओं के प्रचार के लिए है, 799 रुपए में है। इस नोट्स के माध्यम से आप विभिन्न कथाओं का प्रचार शानदार तरीके से कर सकते हैं। प्राप्त करने के लिए सेम वही नंबर है, 82 69 38 63 76 8269 386376। अब प्राप्त करना है तो क्या करोगे? पहले तो शुल्क आप देख लो कितने का, कौन सा आपको कौन सा चाहिए। उसके बाद आप कॉल करना सीधे, गुरुजी राधे राधे, कैसे हैं आप? हमको श्री राम कथा का पीडीएफ फाइल जो 1449 वाला नोट्स है वो दे दीजिए, या 3800 वाला दे दीजिए। इससे सहूलियत होगी कि आपको कौन सा चाहिए। अब इतने सारे नोट्स हैं, आपको कौन सा लेना है ये आप अगर याद करके आओगे तो सहूलियत होगी हम दोनों को। ठीक है ना? तो आइए मिलते हैं किसी और क्लास में, तब तक के लिए राधे राधे, जय माता दी।